नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का लेकिन जो प्रश्न है कहीं ना कहीं एक बहुत ही रोचक चर्चा से जुड़ा। क्या आप भी जानते हैं कि जो भी भक्त हैं बड़े बड़े, क्या हनुमान जी के पास भी पर्चियां निकालने की सिद्धि थी? जी हाँ, जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी के साथ ही बहुत सारा एक बहुत बड़ा एक कहते हैं कि जैसे बोलते हैं ना हम कि बहुत बड़ा राज या बहुत बड़ा खेला जुड़ा हुआ है इस चीज़ से कि क्या हनुमान जी के पास भी थी पर्चियाँ निकालने की सिद्धि। अब कई लोगों को बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन भैया चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर जो है, जहाँ झूठी चिंगारियाँ जहाँ चलेंगी ज़्यादा, तो वहाँ पर सच्चाई की मशाल जलाना भी, जहाँ पे अज्ञान का अंधकार होगा वहाँ पे सच्चाई की ज्योत जलाना भी ज़रूरी है। इसलिए कुछ हेल्दी चर्चा करनी भी ज़रूरी है। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों, और आशा करता हूँ कि भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आगे भी आपका पूरा परिवार जो है निरोग रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की अपार कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है और माता रानी के भोलेनाथ के चरणों में अरदास है। और यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अकस्मात जो है जानकारी प्राप्त होती है, कोई हेल्दी चर्चा हमें मिलती है, कोई ज्ञान की बात पता लगती है, तो अपने व्यूअर्स के साथ, दर्शकों के साथ उसको शेयर करने की जो हमारी कोशिश होती है। तो कभी भी जो है देखिए, समय का कोई पता नहीं है, आज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सुबह मिल रहा है, दोपहर को मिल रहा है, शाम को मिल रहा है। तो जब भी समय मिलता है तो नित्य प्रति जो कोशिश है कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा हो, तो वो वीडियो को जो है अपलोड किया जाता है चैनल पे। तो जिनके पास सब्सक्राइब होता है तो अपना भी वो वीडियो उनको मिल जाता है, उनको वेट नहीं करना पड़ता कि कब करोगे या कब आओगे। पॉपअप अपने पाप के पास आ जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो और भी जो ज्ञानवर्धक की पुरानी वीडियोस चैनल पे अपलोड की गई हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं, उनका भी ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। हो सकता है कोई वीडियो ऐसा आपको मिल जाए जिससे आपका दृष्टिकोण ही बदल जाए सोचने का। जैसे आज हम एक हेल्दी चर्चा करें, और कहीं ना कहीं देखिए, जो ये चर्चा हम कर रहे हैं इसका उद्देश्य बिल्कुल भी, मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये पार्टी वो पार्टी, किसी के गुरु की निंदा करना या किसी के इमोशंस को हर्ट करना, इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं। उद्देश्य क्या है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है अपनी बंदूकें लेकर के शुरू हो जाते हैं बिना तथ्य को जाने हुए। उद्देश्य है कि एक ये जो कली काल है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अज्ञान के मार्ग पर, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, अब आप भोले हैं, शरीफ हैं, आपके पास वो उल्टी खोपड़ी की सोच नहीं है कि हाँ कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाएं। आप सीधा सीधा सोच रहे हैं, सीधे से इंसान हैं। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं जिनके पास वो थोड़ी सी वो गलत उल्टी खोपड़ियाँ हैं, तो वो लोग लगे हुए हैं लोगों को नकली शहद चटाने में और नकली शहद बेचने में बहुत लगे हुए हैं। असली शहद जो है ना, देखिए महाराज, बिल्कुल सत्य है, जिसकी गुणवत्ता जितनी ज़्यादा होगी उसका मूल्य वैसा ही होगा। इतना आसान नहीं है कि आज यहाँ से खाज की और किसी को प्रकट कर दिया। दिव्य विभूतियों को पा लेना और उनका दर्शन करना, ये सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत दुर्गम मार्ग है। और जो प्राप्त कर लेते हैं वो असली शहद को जो चाट लेते हैं, फिर यहाँ वाले सांसारिक जो मोह माया का बंधन है, कहीं ना कहीं उसे विरक्त बैरागी हो जाते। कहीं ना कहीं वो एकांत ढूंढ रहे होते हैं कि भीड़ उनके पीछे ना आ जाए। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कोई भी उनके पास जाता तो पहले उनको गाली गलौज करेंगे, भाग जाएं भाग जाएं भाग जाएं, दूर हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते उनके एकांतवास में कोई विघ्न पड़े। किसी के भी घर में जो है उसकी वजह से कोई मर्यादा का भंग हो, चाहे उनकी माँ हो, बेटियाँ हो, बहनें हो, बहुत सारे संत ऐसे हैं। लेकिन जब कोई मेला ही लगाने लग जाए वहाँ पे, और
क्लेमिंग ये हो कि भैया हमने तो वो ब्रह्मचारी वाली डिग्री करके, फिर ब्रह्मचारी की हमने साधनाएं सिद्ध करके कुछ चीज़ें प्राप्त की हैं, और वहाँ पे चाहे किसी की माताएं हैं, बहनें हैं, जो अक्खड़ ब्रह्मचारी है ना, वो नहीं चाहते कि उनकी कुटिया में उनकी बहन भी या बेटी भी जो है वो ज़्यादा समय के लिए रहे। बुरा लगेगा कहीं को इस बात का, लेकिन है ऐसा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनके गांव की, प्रांत की कोई भी बहन बेटी उनके पास आए। वो कहते हैं भैया नॉट अलाउड, हम लोग अखंड ब्रह्मचारी हैं दूर से ही, और ना ही वो आपको आमंत्रित करेंगे आओ हमारी कुटिया में ट्रेन पकड़ करके। तो आज का जो चर्चा का विषय बड़ा रोचक है कि क्या हनुमान जी के पास भी पर्चियां निकालने की सिद्धि थी। यार देखिए, बुरा तो लगेगा ना, भी एक हास्यास्पद चीज़ तो है ना। मान लीजिए चाहे क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं या किसी के गुरु का एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले गुरु उस सिद्धि में निपुण थे, तो अब चेले ने उनसे सीख लिया, जो भी शिष्य हुए या गुरु परंपरा की चली, अब वो उस चीज़ को कर रहा है। तो समझ आता है कि भैया इनके गुरु भी जो हैं वो इस सिद्धि में पारंगत थे, कि पहले गुरु भी जो है वो गायब होने वाली सिद्धि में पारंगत थे, अब शिष्य भी जो है वो कहीं भी अदृश्य हो जा रहा है। तो एक अचरज नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस कली काल में देवी देवताओं की सिद्धियों के नाम पर एक मेला लगा करके बैठे हुए हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी, हनुमान जी तपस्वी, हनुमान जी ज्ञान के भंडार, लेकिन कभी भी किसी चित्र में, जो पुराने हमारे चित्र हैं, क्या कहीं किसी ने भी देखा कि हनुमान जी बहुत सारी महिलाओं से घिरे हुए हैं? किसी भी चित्र में कोई आपने देखा हो जो हनुमान जी की शुरू से पूजा करते आ रहे हैं, कि किसी भी चित्र में, हालांकि मैं आपको ये 100% बता देता हूँ कि माँ अंजना के साथ भी जो हनुमान जी के जो बालपन के चित्र हैं वो भी आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। ढूंढ के देख लीजिए, मिल जाएंगे बहुत मुश्किल से, इक्का दुक्का कहीं। लेकिन जो बहुत सारे जो आजकल ये कलयुग का नकली शहद चटाने वाले हैं, मैंने पहले ही कहा था विश्व में कि उद्देश्य नहीं है किसी के बारे में व्यंग करने का, उद्देश्य नहीं है किसी के बारे में भी पर्सनल कमेंट करने का, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। गलत जगह पत्थर मारोगे तो आपके ऊपर छिट्टे भी आएंगे और आपका टाइम खराब होगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन जो भोले भाले लोग हैं, जो जनता है, जिनको समझना चाहिए कि अब एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, बड़ा विवाद भी खड़ा हो सकता है, मैं नहीं चाहूँगा, इसलिए मैंने पहले भी बात किया थी, किसी पार्टी से, कोई चीज़ से, किसी से कोई पर्सनल लिंक नहीं, पर एक चीज़ को सोचिए कि एक घटना से इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जब माँ सीता का हरण हो गया, श्री रामचंद्र जी की सेना जो है, हनुमान जी की साथ सेना जो है, जब संपाति से मिली, तो कहीं ना कहीं वो जो समुद्र की दीवार थी बीच में, जिसको पार करके लंका, जहाँ पर माँ सीता अशोक वाटिका में थी, अब उस समय अगर हनुमान जी के पास में ही ये पर्ची निकालने वाली सिद्धि होती कि वो जामन जी को कहते थे, देखो भैया मैंने लिख दिया, माँ सीता अशोक वाटिका में है, खत्म। तो अगर हनुमान जी ही पर्ची निकालने वाली वो सिद्धि को प्रकट कर देते वहाँ पे, तो फिर इतना बड़ा समुद्र लांग करके अशोक वाटिका में कौन जाता? तो इस चीज़ को समझिए ना, क्या हनुमान जी के पास वो पर्चियाँ निकालने की सिद्धि थी? तेरे पर्ची निकाल देता हूँ, तेरी भी निकाल देता हूँ, जामवंत जी आपकी पर्ची भी निकाल देता हूँ, सुग्रीव जी आपकी भी निकाल देता हूँ, वो जो रावण बैठा हुआ लंका में दूर से, उसकी भी पर्ची निकाल देता हूँ। और जब तक लाभ नहीं लोगों को होगा, अगर हनुमान जी वो जो ब्रह्मचर्य के एक सबसे बड़ी मिसाल है भारतीय बच्चों के लिए, तो फिर वहाँ पे निर्माण हुआ सुंदरकांड का। पर सुंदरकांड क्यों लिखा गया? बाबा तुलसी भी वहीं लिख करके बात खत्म कर देते कि हनुमान जी ने पर्ची निकाली, जामन जी को लिख के दे दिया, भैया मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि हाँ सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हैं, रावण उठा के ले गया, बात खत्म, दैट्स इट। अगला नंबर, चलो फिर अगला नंबर।
क्योंकि कीर्त कैसे होगी? जो असली ब्रह्मचारी की साधनाएं हैं, जब आपको डायरेक्ट मंत्र दे दिया वेद में, शास्त्र में, कि जब आप हनुमान जी का डायरेक्ट मंत्र का जाप करके, जब मंत्र दे दिया किसी भी गुरु ने, रोल उतना ही है बस, जब गुरु के द्वारा या किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा या किसी दिव्य संत के द्वारा आपको वो मंत्र और मार्ग मिल गया कि बेटा ये मंत्र है हनुमान जी का, इसको ऐसे जपना, ब्रह्मचार्य करना, ये इधर उधर की चीज़ मत खाना, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, इसके ऊपर बहुत बाद की अवस्था है। तो जब मंत्र प्राप्त हो गया तो वहाँ गुरु का रोल खत्म हो गया। हाँ ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कतें आ रही हैं साधना से जुड़े एक्सपीरियंस के बारे में, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि गुरु जी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा था, मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मुझे बड़े वासना युक्त विचार आ रहे हैं, आपने तो कहा है ब्रह्मचार्य करना है, पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं कैसे करूँ? अब गुरु जी अगर ये कह दें कि भैया तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली यहाँ आके मेरे यहाँ पे आकर के दूर से आ, अपना बुरे बिस्तर पैक करके यहाँ के दर्शन कर, तेरी हाजिरी में खुद ही लगा दूंगा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं बैठा हूँ। तो कितनी एक हास्यास्पद बात लगती है, क्योंकि जो संत हुए या गुरु हुए जिन्होंने खुद 20-20 साल 12-12 साल तपस्या करके उस चीज़ को कमाया है, तो वो भी चाहते हैं कि उनके शिष्य जो है उस मार्ग के द्वारा मेहनत करके धीरे धीरे अपने आप को उस चीज़ में परिपक्व बनाएं, कि इतने वो सशक्त हो जाएं कि ना ही उनको सिद्धियों का लोभ रहे और ना ही वो ये जो माया भ्रम है ना, मेला लगाने वाला, कि हाँ अब 13 नंबर, फिर अगला 13 नंबर, अगला 13 नंबर, अगला 13 नंबर, अगर सब जगह ही दरबार लगाना शुरू कर दोगे तो साधनाएं कब करोगे? रोज ही तो दरबार आप अगर लगाने लग जाओ और वहाँ पे पूरा जन सलाह आके बैठा रहे और वो बेचारों को भी तंगी हो कि 3-4 दिनों से किसी एक जगह पर आकर के बैठे हैं, दूर से आकर के, किराया भी लगाया, भाड़ा भी लगाया है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी आए हैं, बड़े बुजुर्गों को भी लेके आए हैं, नंबर आ नहीं रहा, 20 साल से जा रहे हैं, 10 साल से नंबर ही नहीं आ रहा, हाजिरी लगेगी हमारी कभी? कब? जब थोड़े 10-20 साल बाद अब कोई 60 साल की महिला है, 10 साल से वहाँ जा रही है और पता लगे 10 साल बाद महिला वहाँ तो हाजिरी लगी नहीं, कहीं और ही हाजिरी लग गई। तो इस चीज़ को समझिए कि मंत्र जो है वो इसीलिए दिया गया है कि कोई भी कहीं भी अपने स्थान के ऊपर जा कर के उसको जप सके। हाँ ज़रूर है कि वहाँ एकांत जरूर आपको मिले, लेकिन यहाँ तो जाप तपस्या की तो बात ही नहीं हो रही कि हाँ भैया ये वाला मंत्र जपो, नहीं, आओ वहाँ पे हाजिरी लगाओ, 5 मंगलवार आओगे, 20 मंगलवार आओगे, हर मंगलवार आओगे, हर पूर्णिमा पे आओगे, ये है वो है। और कई बार फिर वही इंसान जो है वो मिलता है किसी भीड़ में और कहता है महाराज जी 10 साल से जा रहा हूँ, मेरी यार मुश्किल हल नहीं हो रही, हनुमान जी मेरी बात नहीं सुन रहे, हनुमान जी मेरी हाजिरी नहीं लगा रहे। अब जो सीधी सादी भोली भाली जनता है उनसे एक ही विनम्र निवेदन है कि अपनी जो आर्थिक संपत्ति है और आपका जो मूल्यवान समय है उसको दूसरों के ऊपर बर्बाद मत कीजिए, जहाँ पे आपको ये पता है कि सिर्फ खेला खेला चल रहा है, आओ माया दो जाओ। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि भैया ये बोल देते हैं हम तो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, पर यार जो गल्ला आपने जो दान पात्र लगा रखा है, चाहे लंगर के नाम से है चाहे किसी भी नाम से है, कोई वहाँ जाएगा तो कुछ तो उसमें डाल के आएगा। क्या हर एक जो ट्रस्ट हैं या हर एक जो मंदिर हैं वो अपना पूरा पूरा खर्चे का ब्यौरा दे रहे हैं सरकार को? ठीक है भैया, कहते हैं कि 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ, उतना ही टैक्स भर दिया, अब आप क्लीन हो गए। लेकिन वो जो बाकी जो जनता ने चाहे लंगर के नाम पे, चाहे भोजन के नाम पे, चाहे आपके किसी भी नाम पे दिया, वो लाभ भी तो कोई ले ही रहा है ना। अब बोलने को तो निःशुल्क है, लेकिन पता लगे टैक्स काट के वहाँ पे जो है साल की आय जो है वो 80 करोड़ के ऊपर जा रही है, और जो पैसे देने वाला है वो उसकी चप्पलें घिस गई वहाँ जा करके, पर हाजिरी नहीं लग रही। लेकिन जो वहाँ सो कॉल्ड ये वो पर्ची वाली सिद्धियाँ ये वो हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी जेड सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। किसके पैसे से? जनता के पैसे से।
और कहीं ना कहीं वही जनता है कि 10 साल बाद कोई किसी भीड़ में मिलता है। हाँ, किसी का कार्य हो जाता है, वो उसका विश्वास है। अगर विश्वास पक्का होगा तो वहाँ क्या कहीं भी प्रकट कर दोगे प्रभु को। हनुमान जी का मंत्र मिल गया, जाप करोगे भाव के साथ, निष्ठा के साथ, तो हनुमान जी भी किसी रूप में कहीं भी आपको मिल जाएंगे। अब बाबा जो तुलसी थे, श्री रामचरितमानस को जो इन्होंने दिया पूरे भारतवर्ष को या पूरे संसार को, कहीं ना कहीं अगर वो ये सोचते यार मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढ लेता हूँ जिन्होंने राम जी की सिद्धि कर ली हो, वो तो अपने आप ही मेरा सारा काम कर देंगे, मैं क्या करूँगा राम जी से डायरेक्ट मिल करके। लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि कैसे मुझे रामचंद्र जी के दर्शन डायरेक्ट। ये नहीं कि पहले कोई जाके ढूंढा, कोई गुरु मुझे मिले जी, हाँ मुझे बताए ये वो। किसी वृक्ष में जल देते थे, वहाँ पे एक प्रेत के द्वारा उनको फिर जो अच्छा कर्म करते थे अपने आप ही उनको मार्ग मिल गया वहाँ से, और प्रेत ने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे जाओगे, वहाँ पे राम कथा जो होगी, जो सबसे पहले आएगा और सबसे बाद में जाएगा वही हनुमान जी। ये बड़ी लंबी चर्चा कथा है, कभी और विस्तार से अगर वीडियो बनाने का जो है अवसर मिलेगा तो ज़रूर, पर आज की चर्चा तो कुछ और। तो बाबा तुलसी को फिर हनुमान जी का जैसी बताई थी उसने, हनुमान जी प्राप्त हुए। हनुमान जी से फिर रामचंद्र जी से जो है बाबा तुलसी की मुलाकात हुई। वो है ना एक चुपाई, चित्र के उठ के भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन की से तिलक देत रघुवीर। अब कई वो चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के तीर पर, तो वहाँ रामचंद्र जी ने डायरेक्ट दर्शन दिए। उन्होंने नहीं बोला कि भैया पहला मेरा कोई सिद्धि वाला ढूंढो जो कहीं दिव्य दरबार लगा रहा हो, वहाँ जाकर उससे मिलना, वो तेरी हाजिरी लगाएगा फिर आप मिलोगे। अरे मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझिए दर्शकों, कि जब वेद में सब मंत्र दे दिए, चाहे हनुमान जी का, चाहे शिव जी का, रामचंद्र जी का, माँ जगदम्बा का, माँ लक्ष्मी का, तो डायरेक्ट वो मंत्र ही जब किसी संत से, गुरु से, किसी से भी आपको प्राप्त हो गए, फिर अपनी मेहनत कीजिए, साधना कीजिए, फिर आपको खुद ही साक्षात्कार होगा। लेकिन अब जा रहे हैं नहीं यार, जो भी करेंगे महाराज जी करेंगे, वही हाजिरी लगवाएंगे हमारी, और फिर जाके बोल रहे हैं 10 साल बाद यार हनुमान जी मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हनुमान जी कैसे बात सुनेंगे कि हनुमान जी ने जो वैदिक मार्ग आपको बताया, रामचंद्र जी ने वैदिक मार्ग बताया, उसको तो आप फॉलो नहीं कर रहे कि आप क्या साधना कर रहे हैं, क्या ध्यान लगा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि अष्टांग योग क्या है, ध्यान धारण समाधि क्या। चलो जो आपका कोई भी पाठ हो, चाहे वाचिक हो, मानसिक हो, उपांशु हो, कईयों को तो ये नहीं पता होगा कि जाप के ये अलग अलग वैरायटी में जाना है, महाजन बाबा जी बाबा जी बाबा जी हो रही है। उद्देश्य किसी की दुकान को बंद करना नहीं है या गलत, पर यह है कि जो भोली वाली जनता, जब कई बार लगता है कि यार लोग कहीं अपना पैसा भी लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत समय से यहाँ वहाँ भी जा रहे हैं, तभी तो टाइटल रखा ना। क्या हनुमान जी के पास भी थी वो पर्ची निकालने की सिद्धि? निकाल देते वो लंका के दूर बैठ करके संपाति के पास तट पे। कौन जाता है फिर इतनी दूर समुद्र पार करके कि तब सुंदरकांड लिखा जाता। हनुमान जी की एक कहते हैं बड़ी बलवान कृति, जो सुंदरकांड वाकई में बड़ा सुंदर है। अगर हनुमान जी की वो वीरता के बारे में पढ़ा जाए, हनुमान जी कैसे कैसे उड़ के गए, उनकी शक्ति का जो बखान है, वो है ब्रह्मचारियों का असली रूप। ये नहीं कि हाँ इसकी मम्मी उसकी मम्मी, उसकी बहन उसकी बहन, आओ बैठो आपकी पर्ची निकाल कर आपको बताया जाए, हाँ तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ। क्या ये चीज़ है ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी तो कई ऐसे हैं कि भैया दूर से ही माता का प्रणाम हो गया तो किलोमीटर दूर से ही प्रणाम करते कि बाता यहाँ मत आना, हम ब्रह्मचारी हैं। अब मैं उसमें आप लोग समझदार हैं, इशारा समझदार को काफ़ी है, क्योंकि हर एक वेद मंत्र जो है वो वेदों में दिया हुआ है। पहले खुद साधनाएं करो। जो क्लेम करेगी हमने बड़ी बड़ी सिद्धियां साधना कर ली इस देवता की, आप भी करो, खुद देखो फिर कि असली है कि नकली है। हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे साक्षात्कार हो जाए, और मार्ग पे चलना तो पड़ेगा। तपबल, तपस्या तो करनी पड़ेगी। तपबल ब्रह्मा रचनाकारा, तपबल विष्णु पालनहार, और तपबल शंभु करे संहारा। बिना तपस्या के अगर मिल भी जाएगा तो स्थायी नहीं है कहीं ना कहीं। इसलिए तपस्या कीजिए, जप कीजिए, पूजा कीजिए, और सही मार्ग का सात्विक अनुसरण करिए, तभी आपको सात्विक फल और मंजिल भले ही देर से मिलेगी, लेकिन धोखा नहीं मिलेगा।
मूर्ख बनाने वाला काम नहीं होगा, लूट लेने वाला काम नहीं होगा। यही हमारी एक अरदास है और वीडियो को बनाने का भी ये उद्देश्य है। किसी के साथ कोई पर्सनल ये पार्टी वो पार्टी या उस पर कमेंट, बस जो भोली वाली जनता है उनको सही मार्ग पे आ जाएं, ये छोटा सा एक प्रयास है दास का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो चाहे डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट बॉक्स के नीचे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मर्यादित शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि माताएं बहनें बच्चे सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। नहीं अच्छा लगेगा कोई डिलीट कर देना वीडियो को या डिसलाइक का बटन दबा देना, बट मर्यादा का ख्याल रखना। जो शब्द हमारे समाज में नए बच्चों को कुछ अच्छा सिखाएं उन शब्दों का प्रयोग करें, और चर्चा क्यों की गई है उसका मर्म समझने का भी कोशिश कीजिएगा, तभी मिलेगा आपको असली सिद्धियों का दर्शन। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।